बेटा कैसी है तू, बहुत दिन से तेरा हाल चाल नहीं मिला है, इसलिए फोन लगाया है। उधर से मंशा अपनी बेटी पिंकी से पूछ रही है। इधर पिंकी अपनी माँ के स्वर सुन रुआसी हो गई और सिसकते हुए बोली, माँ मेरा जी नहीं लग रहा यहाँ, सब लोग अपनी अपनी दुनिया में मग्न हैं। शिवम भी ऑफिस के काम से बाहर ही रहता है और सासू माँ को किटी पार्टी और क्लब वगैरह से फुर्सत ही नहीं है। जब देखो तब रिटायर्ड ससुर जी घर में औरत जैसा नुक्ताचीनी करते रहते हैं। एक सांस में बोलती चली गई पिंकी, देख बेटा, वो अब तेरा ससुराल है और तू पेट से है, लास्ट महीना चल रहा है, इसलिए इधर उधर मूवमेंट करना खतरा से खाली नहीं। और अभी तू मातृ अवकाश में है, बच्चे के जन्म होते ही 6 महीने के बाद ऑफिस ज्वाइन कर लेना और बच्चे के देखभाल के लिए नैनी रख लेना, इसमें क्या है, बस कुछ दिनों की बात है। बस अपने आप को व्यस्त रखा करो, समय बीत जाएगा। लेकिन माँ मम्मी जी घर पर नहीं होती है, तब पापा जी मेरे कमरे में आ जाते हैं, कभी फल दूध के बहाने, कभी कुछ और के बहाने आकर मेरे को ताड़ते हैं। उनकी नजर में पिता जैसी ममता नहीं दिखती, लगता है एक पुरुष का गलत आशक्त नजर हो। क्या करूं माँ? बेटी के इस बात पर माँ चिंतित हो जाती है कि कहीं मेरी बेटी को कहीं गलतफहमी तो नहीं हो रही। समधी जी 70 वर्षीय है और ऐसी ओछी हरकत करेंगे, कुछ तो करना होगा वरना गर्भवती बेटी के गर्भ पर असर पड़ेगा। ठीक है बेटा, शाम तक आती हूँ, कुछ ना कुछ उपाय निकाल लेंगे, कहकर फोन रख दिया गया। अचानक समधन जी को देखकर पिंकी के ससुर और सास भौचक रह गए। सब खैरियत है ना? हाँ सब ठीक है, वो पिंकी को डिलीवरी कराने के लिए उसे अपने घर लेने आई हूँ। उसकी माँ होने के नाते उस समय उसकी देखभाल में कोई कोताही ना हो, इसलिए ले जाती हूँ। आप दोनों को कोई एतराज तो नहीं है ना? दामाद जी भी बाहर टूर पर रहते हैं, इसलिए हमें कोई एतराज नहीं, समधन जी पिंकी की सास बोली। लेकिन आप शिवम से बात कर लीजिए, उसकी रजामंदी भी जरूरी है। जी जरूर, फोन पर शिवम ने सहमति दे दी है। पिंकी अपने मायके आ गई है, 2 महीने के बाद स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। कुछ महीने के बाद शिवम के आने पर पिंकी अपने ससुराल जाने को कतई तैयार नहीं है। वो चाहती है कि वो सास ससुर से अलग रहे। कारण थे शिवम के पापा, लेकिन वो बता नहीं पा रही थी अपनी वेदना, कैसे उसके पापा बहू के शरीर को गंदी नजर से देखते थे। उनके चरित्र पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाती तो शायद शिवम आग बबूला हो जाता। वो शिवम से कह नहीं पा रही थी और ससुर की गंदी नजरों का सामना भी नहीं कर सकती थी, बहुत उलझन में थी। पिंकी क्या करे, लेकिन उसकी परेशानी को शिवम ने खत्म कर दिया। मैंने एक घर खरीदा है, अगले महीने हम सब बेटे के साथ साथ वहीं शिफ्ट हो जाएंगे, अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। मुझको सासू माँ ने सब बता दिया है, मैं हूं ना, मत घबराओ। पापा का आचरण चरित्र शुरू से ही अनुचित अमर्यादित रहा है। माँ भी उनसे कम बात करती है, इसलिए खुद को बाहरी संसार में मशरूफ रखती है और पापा के चलते कोई कामारी हमारे यहाँ नहीं टिकती है, भाग जाती है। शिवम के फैसले को सुन पिंकी उसके गले लग गई और पिंकी की माँ अपने दामाद से हाथ जोड़कर विनती की कि मेरा नाम बेटी को ना बताए। लेकिन शिवम तो बता चुका था। अब पिंकी अपने संसार में खुश थी, सास उससे मिलने आ जाया करती थी। सास को भी अपने पति की हरकत का पता था, इसलिए उन्होंने ने बेटे बहू को अकेले रहने दिया। यहाँ पिंकी खुद को कोई डर नहीं था, खुद को महफूज लगता था। ससुर भी बाप की जगह होते हैं, उनको कभी अपनी मर्यादा को भूलना नहीं चाहिए। बेटी के समान बहू की भी इज्जत होती है, तो उनकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए।